स्ट्रीट अटेंड का शाना वेलफेयर होम। मैंने बतौर रियासती मुलाजिम इमरान खान की हुकूमत के शर्मनाक का शाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल के खिलाफ आवाज़ उठाई। मैंने सर पर कफन बांधकर सड़कों पर तन तनहा काशाना दारुल अमान की यतीम और लवारिस बच्चियों की असमत दरी और कत्ल व गारत गरी के खिलाफ शदीद तरीन एहतजाज किए। इस जुर्म में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा बीबी ने मुझे बदतरीन हुकूमती इंतकाम का निशाना बनाया। मेरे घर पर फायरिंग करवाई गई, मुझ पर मुतादिद बार जानलेवा हमले करवाए गए, मेरा घर जला दिया गया, हत्ता कि मेरी इज्जत भी पामाल कर दी गई, जिसके बारे में मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसिम मुनीर साहब को खत लिख दिया है। 19 जून 2021 को वज़ीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बशारत के अहकामात पर महकमा सोशल वेलफेयर की मदयत में दर्ज करवाई गई 2 झूठी, खुफिया और बेबुनियाद FIRs में सेशन कोर्ट के बाहर से थाना टाउनशिप पुलिस के मर्द एहलकारों ने मुझे और मेरे शोहर को दिन दहाड़े अगवा किया। 20 जून 2021 को रात के 12 बजे वुमन पुलिस स्टेशन लिटल रोड से थाना पुरानी अनारकली के 2 मर्द एहलकार मुझे निकाल कर अपने साथ थाना पुरानी अनारकली ले गए, जहां पर मेरे शोहर नौशाद हमीद पहले से ही लॉकअप में बंद थे। हम दोनों को थाना से बाहर जाने का कह दिया गया। हम दोनों मियाँ बीवी थाना पुरानी अनारकली से बाहर निकले तो मुसल्लह अफराद ने हमें घेर लिया और डराया धमकाया कि अगर मैं काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल पर खामोश ना हुई तो मेरी नाजेबा वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएंगी। 22 जून 2021 को मेरे शोहर नौशाद हमीद को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर थाना टाउनशिप पुलिस के हवाले कर दिया गया और मुझे कोर्ट लखपत जेल में भेज दिया गया, जहां पर मुझे 10 सेल में कैद किया गया। 23 जून 2021 को उस शर्मनाक दिन, उस स्याह दिन जब मेरी इज्जत पामाल की गई, मुझे जेल के 10 सेल से सुबह के वक्त मुंह पर कपड़ा डालकर हाथों पर हथकड़ी निकालकर बाहर निकाला गया और जेल के ही किसी कमरे में ले जाया गया, जहां पहले से ही कई नामालूम लोग मौजूद थे जिन्होंने मुझे बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरा हाथ जला दिया गया, मेरा बाजू जलाया गया और मुझे कहा गया कि मेरा शोहर दौराने पुलिस हिरासत पुलिस तशद्दुद से मर चुका है और मेरे बच्चे इस वक्त गन पॉइंट पर हैं। शदीद सदमे और बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद से मैं अपने होशो हवास ही खो बैठी। मेरे कपड़े उतार दिए गए, मेरी बरहना वीडियो बनाई गई और मुझे कहा गया कि मेरी जुर्रत कैसे हुई कि मैंने खातून अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज किए। मैंने बुशरा बीबी खातून अव्वल जैसी पाक हस्ती का सड़कों पर मुंह काला किया है, अब मैं भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मेरी बरहना वीडियो बनाने के बाद मेरे कपड़े मेरे मुंह पर मारे गए कि अपने कपड़े पहन लो। मैंने इनकार किया कि मैं कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं इसी तरह बरहना हालत में चलकर जेल के 10 सेल में दोबारा जाऊंगी, जिस पर मुझे कहा गया जब मैं भागकर दरवाजे की तरफ जाने लगी बाहर जाने के लिए कि मेरा शोहर अब भी जिंदा है। मैंने कहा कि मुझे मेरे शोहर से मिलवाया जाए। उसी रोज 23 जून 2021 को थाना टाउनशिप पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर राना जमील जेल से मुझे अपने साथ निकाल कर बाहर थाना टाउनशिप में लेकर गया, जहां पर जेर हिरासत मेरे शोहर नौशाद हमीद पर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा था। मैंने अपने शोहर को जेल में हुए अपने साथ इस गैर इंसानी, इस शर्मनाक सलूक के बारे में सब कुछ बताया। जब मेरे शोहर को कोलखपत जेल के 10 सेल में शिफ्ट किया गया तो वहां पर भी मुलाकात वाले दिन नामालूम मुसल्लह अफराद ने आकर मेरे शोहर को डराया धमकाया और कहा कि अगर अब भी उसकी बीवी अफशा लतीफ़ काशाना की यतीम और लवारिस बच्चियों की असमत दरी और कत्ल व गारत गरी पर खामोश ना हुई तो फिर ना तो नौशाद हमीद की बीवी की इज्जत तो आबरू सलामत रहेगी और ना ही बच्चों की जिंदगियां, और मेरी जेल में बनाई गई बरहना वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएगी। ऐसा कौन सा जुर्म नहीं था, ऐसा कौन सा जबर नहीं था जो साबिक वज़ीर आज़म और खातून अव्वल बुशरा बीबी ने काशाना दारुल अमान के यतीम और लवारिस बच्चियों पर नहीं ढाया, रियासती मुलाजिम अफशा लतीफ़ पर नहीं ढाया। 23 जून 2021 के बाद मैंने सड़कों पर होने वाले अपने तमाम तर शदीद एहतजाज बंद कर दिए। जेल से रहाई के बाद
میں نے آج تک اپنا کوئی بھی احتجاج سڑکوں پر نہیں کیا۔ میں نے اپنے تمام احتجاج بند کر دیے۔ میری برہنہ ویڈیوز کو لے کر ابھی تک سابق وزیر اعظم اور خاتون اول بشریٰ بی بی مجھے مسلسل بلیک میل کر رہے ہیں، مجھے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔